नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो सोनीपत से सामने आ रही है। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत का तांडव देखा गया है। 2 दिनों में 20 से 25 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। बड़ौदा उपचुनाव में व्यस्त थी पुलिस, इसके साथ ही धड़ल्ले से यहां पर फल फूल रहा था अवैध शराब का कारोबार। पुलिस विभाग में इस पूरी घटना के बाद हड़कंप मच गया है। 3 कॉलोनियों में छापेमारी की गई है। दुकान से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर महज 2 दिनों में 20 से 25 लोगों की मौत हो जाती है। जहरीली शराब की वजह से यहां पर मौत का तांडव देखा गया है। बड़ौदा उपचुनाव में पुलिस व्यस्त थी, लेकिन इसी 2 दिनों में 20 से 25 लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर और कितने स्तर पर यहां पर अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा होगा। पुलिस विभाग में इस पूरी घटना के बाद अब हड़कंप मच गया है, जिसके बाद 3 कॉलोनियों में छापेमारी की गई है। इसके साथ ही कई जगह से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। कैसे क्या हुआ? खुदा था दारू का और नकली दारू बेचा करते। उसके दारू पीने तो 2 जना ने इकट्ठी पी थी, दोनों उसी टाइम लेकर लिए मर लिए थे। क्या क्या नाम था दोनों का? बलराज नाम था, दूसरे का नाम महावीर नाम था। पिनाने गए खेत में कल गेहूँ बोए थे, परसों गेहूँ और बरसों पानी उस टाइम शाम के टाइम मंगाई थी वहाँ से दारू से महावीर के पास थे। कौन सी शराब पी थी? यहाँ खेत में भी थी, देसी दारू थी। हाँ, पेट्रोल तेल की बांस आती उस दारू मत। अच्छा। मेरे पोते तभी सुंगाई और मेरे तभी दिखाई और पीवा था ना जो पैग वो उल्टा पड़ा था। अच्छा, शराब के कारण मौत हुई है? हाँ, उस तो होया था उसका। वो तो भगवान जाने बेटा, पर लड़े दिन पी थी उसने, ज्यादा नहीं पी रहा। जो ये कॉलोनी में और आसपास भी कई लोगों की मौत हो चुकी है, वो भी शराब पीने से हुई है। पर वो शराब मत बेटा इतना बेरा दे, वो तो भगवान ने बेरा। मेरे तभी कही उसने मारी दे पेट्रोल पंप की वो तेल की बांस आ रही पोते तो दिखाई। इंडियन कॉलोनी में ज्यादा है। आज कितनी डेड बॉडी आई है? आज कल कितनी आई थी? कल आई थी 10। उससे पहले 8। यानी कि रास्ता भी नहीं बचा है, बचता फुल हो जाता है। फुल हो गया, आज खाली कर करके जलाने पड़ेंगे। कुंडों को हलिया खाली करके जब जलाना पड़ा है। उनकी राख अलग बोरियों पर रखनी नहीं पड़ी है, फिर जब छिड़काया उन पर आगे थे। जो पुलिस अधिकारीगण हैं उस इलाके में पूरे में जिन जिन के घर में मृत्यु हुई है वहां जाके पता कर रहे हैं, ताकि ये पता करें कि कहां से क्या उसने खाया था, क्या पिया था, ताकि मामले की तह तक जाया जा सके भी किस प्रकार से इन लोगों की मृत्यु। ये अपना इंडियन कॉलोनी है, शास्त्री नगर है, मयूर विहार है और प्रगति नगर है, एक साथ ही है सारे ये। लेकिन करीब करीब 20 हैं जो कि अभी इन 3 दिनों में जिनकी मृत्यु हुई है। कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है किसी की शिकायत पे? नहीं, अभी कोई शिकायत इस बारे में नहीं मिली है। इवन जो परिजन हैं वो भी नहीं बता पा रहे कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अवैध शराब की वजह से, जहरीली शराब की वजह से इतने लोगों की मौत हो जाती है। 20 से 25 लोगों की मौत की खबर है। सबसे पहले मैं आपसे वहां का अपडेट जानना चाहूंगी कि अभी क्या हालात है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस 2 दिन बाद जागी और तीसरा दिन हो चुका है। 3 दिन में कुल 27 मौतें सोनीपत के जो 3 या 4 कॉलोनियां ये हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सोनीपत पुलिस का ये कहना है कि वो बड़ौदा चुनाव में व्यस्त थी और उसी दौरान अवैध शराब का कारोबार फल फूला। लेकिन जो ये कॉलोनियां, चाहे प्रगति नगर हो, शास्त्री कॉलोनी हो या फिर मयूर विहार हो और इंडियन कॉलोनी हो, सवाल ये है कि ये सभी कॉलोनियां एसपी ऑफिस से, लघु सचिवालय से महज 1 किलोमीटर के एरिया में ही है सभी की सभी कॉलोनियां। और जो यहाँ पर अवैध शराब के जो खुदरा पकड़ी गई है वो भी चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर पकड़ी गई है, जिसके बाद जो कॉलोनी वासी हैं उनका गुस्सा है और साफ ये कहना है कि पुलिस की मिलीभगत के बाद ही यह शराब बिक रही थी और अब शराब में मिलावट आई तो मौतें हुई। अब शिकायत भी पुलिस के पास पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस ने इतनी मेहनत की है कि शराब पता नहीं पकड़ी कितनी है, लेकिन दिखाई सिर्फ 9 बोतलें
बोतलें गई हैं। मौतें 27 हो चुकी हैं और शराब CIA 1, CIA 2, नैरो टैक्स डिपार्टमेंट और 6 टीमें सोनीपत SP ने बनाई हैं, लेकिन पुलिस का भी यही कहना है कि शिकायत नहीं पहुंची। जबकि मीडिया के सामने जो परिजन है वो आए और उनका साफ ये कहना है कि जो शराब थी, शाम को शराब पीते हैं और तबीयत बिगड़ती है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। जो एक परिजन है उनकी मां सामने आई, उसके बाद एक का बेटा सामने आया। एक जगह मौतें 3 हुई, एक जगह मौतें 2 हुई। अब आंकड़ा 27 पर पहुंचा। हालात ये हो चुके हैं कि जो मलाना रोड शमशान घाट है वहां पर जो शव पहुंच रहे हैं, उनके दाह संस्कार तक के लिए रास्ता नहीं बचा है। जी लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इतना वक्त हो चुका है और अभी तक इतनी कम मात्रा में शराब बरामद की गई है और कहा यह जा रहा है कि एक चीज और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये पता लगाया गया है कि अभी कहां इसकी सप्लाई हो चुकी है? जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जो कॉलोनी वासी हैं, जो ये 4 कॉलोनियां हैं, इनके जो सबसे ज्यादा इंडियन कॉलोनी है जहां से सबसे ज्यादा मौतें सामने आई हैं, और जिसके बाद जो कॉलोनी वासी हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने पुलिस को पहले ही शिकायत दी थी कि यहां पर अवैध शराब का कारोबार है, लेकिन पुलिस की मिली भगत रही। अब तो पुलिस चुनाव का जो बहाना बना रही है कि चुनाव था इसलिए वो व्यस्त थे, लेकिन जो कॉलोनी वासी हैं उनका ये कहना है कि जो शिकायत पुलिस के पास पहले थी कि अवैध शराब की बिक्री की जाती है और जो लोग हैं वो जो सस्ते रेट पर जो अवैध शराब कारोबारी हैं वो सस्ते रेट पर उन्हें शराब मुहैया कराते हैं देसी, और वो उनसे खरीदते हैं क्योंकि जो ठेके हैं वहां पर शराब महंगी मिलती थी और उसके बाद जो शराब जो अवैध शराब कारोबारी उन्हें सस्ती देते थे। लेकिन जो शराब है, अब जो मौत जो 27 पर आंकड़ा पहुंचा और पुलिस का यही कहना कि अभी वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि शराब के कारण ही मौतें हुई हैं। जो परिजन है उनके पास से शराब की जो बोतलें बची हुई हैं, 2 परिजन, अब मैं आपको बता दूं, एक सफदरजंग हॉस्पिटल में, एक सोनीपत के निजी अस्पताल में एडमिट है। उनके पास से जो शराब बची हुई थी वो जांच के लिए जरूर जा चुकी है और जो टीमें हैं वो अब लगातार रात में हड़कंप पुलिस विभाग में है, लेकिन उसके बाद एक्साइज विभाग भी यहाँ पर है। जो चौकी है उससे महज कुछ दूरी पर शराब कारोबार हो रहा है। SP ऑफिस में भी पुलिस तैनात होती है, लेकिन सोनीपत में अवैध शराब का कारोबार एक तरफ इशारा कर रहा है कि उड़ता पंजाब के बाद सोनीपत उड़ता पंजाब की राह पर है, क्योंकि SP ऑफिस से इतनी नजदीक, इतनी लोगों की जाने जाना और पुलिस के हाथ अभी तक खाली, कोई गिरफ्तारी ना होना, जान जाना वाकई कई सवाल खड़े करता है। नितिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वाकई ये शर्मनाक है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, 27 लोगों की मौत हो चुकी है, यही स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये मौतें कैसे हुई है। अगर एक्शन की बात की जाए तो किसी तरह का कोई एक्शन अभी तक लिया गया है? जी बिल्कुल, एक्शन के नाम पर जो सोनीपत पुलिस है सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। एक महज 3 दिन में 9 बोतलें पकड़ना तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि 9 बोतलें पकड़कर ये सोनीपत के SP पुलिस की पीठ थपथपाए और ये कहें कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि जो कॉलोनी वासी हैं जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिजनों में गुस्सा ये है कि शिकायत पहले दे दी गई, पुलिस पहले क्यों नहीं जागी, किसी चौकी पर बारी पर या चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। थाना भी लगता है, सिटी थाना भी है, चौकी भी बनाई गई है कोर्ट रोड पर, उसके साथ साथ लघु सचिवालय के जब इतना पास में अवैध शराब कारोबारी शराब बेच सकते हैं पुलिस की नाक के नीचे, तो बड़ा सवाल तो यही बनता है कुसुम कि अगर पुलिस का खौफ उनमें नहीं है तो पुलिस क्या करेगी। अगर अब पुलिस ये कह रही है कि हम टीमें गठित कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन 3 दिन बीत गए, एक भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हैरानी और शर्मनाक बात देखिए कि 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन में 27 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है और महज 9 बोतलें पुलिस की तरफ से बरामद की गई है और एक्शन के नाम पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, सवाल प्रशासन के ऊपर, सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर कैसे यहां पर 27 लोगों की मौत हो जाती है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। लेकिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी।